नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस टॉपिक पे। तो आज के इस टॉपिक का नाम है असेंबली। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे असेंबली के बारे में, सब असेंबली के बारे में, मेथड्स ऑफ असेंबली, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और मोस्टली जो हम असेंबली शॉप में हम वर्ड यूज़ करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे असेंबली शॉप के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने कार, बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन ये सारी चीज़ें यूज़ करी होंगी। ये सारी चीज़ें असेंबली के द्वारा ही बनाई जाती हैं। ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके आते हैं, फिर इनको आपस में जोड़ के एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यह समझ लो आप एक कार या बाइक बनाई जाती है। तो इसकी डेफिनेशन है जॉइनिंग ऑफ टू और मोर देन टू पार्ट्स फॉर एनी पर्पज़ to fulfill a defined object is called assembly। अब बात करते हैं दोस्तों हम सब असेंबली के बारे में। दोस्तों ये भी एक सब असेंबली का ही पार्ट है। एक मेन लाइन होती है और एक सब लाइन होती है। इसमें भी हम पार्टों को आपस में जोड़ के एक पार्ट बनाते हैं। तो जैसे कि इसकी बात करें तो लाइन असेंबली का जो मेन उद्देश्य होता है, हमारा उत्पादकता अच्छी हो, असेंबली अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो और कम स्किल जो मैन पावर होती है उसके साथ हम इसका प्रोडक्शन का अच्छा उत्पादन कर सकें, तथा इसकी लाइन की स्पीड को मैच करने के लिए अथवा लाइन असेंबली के दौरान संभावित मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए कुछ असेंबली लाइन असेंबली के बाहर की जाती हैं, जिन्हें हम सब असेंबली कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेंबली। दो तरह के मेथड मैंने आपको बताए हैं, दोबारा इनको बहुत समझाता हूँ। एक होती है ऑफलाइन असेंबली, एक होती है ऑनलाइन असेंबली। ऑनलाइन असेंबली, ऑफलाइन असेंबली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन असेंबली। इसके अंतर्गत विभिन्न पार्ट्स और सब असेंबली के एक कार्यस्थल पर एकत्रित किया जाता है और उन्हें प्रत्येक वर्क स्टेशन के लिए असेंबल किया जाता है। इस पद्धति में समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता। ऐसी असेंबली प्रक्रिया को ऑफलाइन असेंबली कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है इन दिस असेंबली ऑल द पार्ट्स एंड सब असेंबलीज आर कलेक्टेड ऑन वन स्टेशन एंड असेंबल्ड ऑन दैट वेरी स्टेशन ओनली। इन दिस operator is not forced to finish his share of work on the time by the process itself. This type of assembly method is called offline assembly। दोस्तों अब बात करते हैं हम ऑनलाइन असेंबली की। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि मेन लाइन होती है जिस पे हम कार, बाइक या फ्रिज का असेंबली करते हैं, उसको हम ऑनलाइन असेंबली कहते हैं। इसमें एक चेन कन्वेयर लगाया जाता है जिस पर जिग्स लगी हुई होती हैं जो कि एक निर्धारित पिच पर फिट की जाती हैं। असेंबली टेक्नीशियन कन्वेयर लाइन के दोनों तरफ खड़े होते हैं और कन्वेयर टेक्नीशियन के बीच में होकर चलती है। संपूर्ण असेंबली कार्य समान रूप से सभी टेक्नीशियन में विभाजित रहता है। दिए गए समय में उन्हें अपना कार्य पूरा करना होता है। समय लाइन की कोई स्पीड पर निर्भर करता है। प्रत्येक टेक्नीशियन पर कार्य महत्व की, समय उत्पाद की दर तथा टेक्नीशियनों की संख्या पर निर्भर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ द ऑनलाइन असेंबली। सबसे पहला हाई प्रोडक्टिविटी। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। प्रोडक्टिविटी इज़ हाई बिकॉज ऑल द पीपल कैन वर्क साइमल्टेनियसली विदाउट हिंडरिंग ईच अदर्स वर्क ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द कन्वेयर। एवरीबडी इज़ फोर्स्ड टू फिनिश हिज वर्क विद इन द गिवन टाइम। मतलब एक दूसरे के कार्य में बिना बाधा पहुंचाए एक साथ काफ़ी ऑपरेटर काम कर सकते हैं। इसलिए उत्पादक क्षमता अधिक बढ़ जाती है क्योंकि कन्वेयर चलती रहती है। इसलिए सब लोग समय पर अपना कार्य समाप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरा है लो स्किल्ड मैन पावर कैन प्रोड्यूस गुड क्वालिटी बिकॉज एवरीबडी इज सपोज टू मास्टर वेरी few skills only to perform his share of task because task is shared that one does not need to be skilled the entire assembly। मतलब इसमें क्या रहता है, कम कुशल कारीगर भी अच्छी क्वालिटी की बना सकते हैं क्योंकि अपने हिस्से का कार्य
करने के लिए प्रत्येक को कुछ सीमित कार्यों में ही कुशलता हासिल करनी होती है। इसमें एक आदमी को पूरी असेंबली करने के लिए कुशलता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है लो कॉस्ट। इन मास प्रोडक्शन असेंबली लो कॉस्ट। अगर अधिक उत्पादन करना हो तो असेंबली की कीमत कम आती है। दोस्तों अब बात करते हैं जो मोस्टली हम असेंबली लाइन में जो वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइन, पिच, लाइन स्पीड और लाइन बैलेंसिंग। सबसे पहला है लाइन। बाय नंबर ऑफ असेंबली जिग्स आर माउंटेड ऑन अ मूविंग चेन कन्वेयर टू असेंबल एनी प्रोडक्ट द टेक्नीशियन डू देयर वर्क स्टैंडिंग बोथ साइड along the length of the conveyor. Such assembly system is called line assembly और line। दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जो हमारी मेन लाइन होती है उसके दोनों तरफ ऑपरेट खड़े रहते हैं और वो जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए line where number of assembly jigs are mounted on moving chain conveyor to assemble any product. The technician do their work standing both sides along the length of the conveyor. Such assembly system is called line assembly और line। यानी कि जब चलती हुई चेन व कन्वेयर के ऊपर एक साथ असेंबली के लिए कई जिग लगाए जाते हैं तो उसे असेंबली लाइन या असेंबली कहते हैं। इसमें कारीगर दोनों तरफ लंबाई खड़े में होकर अपना दिया हुआ कार्य करते हैं। दूसरा होता है पिच। As we know from the above definition that there are many jigs on a conveyor, pitch is distance between the two jigs। जैसा कि उपरोक्त से जानते हैं कि एक कन्वेयर के ऊपर कई जिग लगे होते हैं, इन जिगों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तीसरा है लाइन स्पीड। टाइम टेकन बाय द कन्वेयर फ्रॉम मूविंग द डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द पिच इज टर्म्ड एज अ लाइन स्पीड। पिच के बराबर की दूरी को तय करने में लगा समय लाइन स्पीड कहलाता है। लास्ट है लाइन बैलेंसिंग। It is the distribution of workload equally among the given manpower technician to achieve the required production rate. It is important that each person should be skilled to complete his job in given time as per line speed। आवश्यक उत्पादन दर को प्राप्त करने के लिए दिए गए कारीगरों को काम को बराबर बांटने को लाइन बैलेंसिंग कहते हैं। यहाँ यह आवश्यक है कि प्रत्येक आदमी अपना कार्य लाइन स्पीड के हिसाब से समय पर समाप्त करने में सक्षम हो। तो दोस्तों ये था असेंबली शॉप के बारे में। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा।